So today I'm gonna start with a question for all my girlies. लड़के भी जवाब दे सकते हैं वैसे. तुम्हारे दिमाग में क्या लगता है तुम्हें कि बेस्ट पार्टनर कौन हो सकता है? लाइक कोई बहुत अच्छा इंसान हो, नेचर वाइज अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, बॉडी बिल्डर हो, बॉडी शॉडी हो उसकी, या फिर काम कंपोज सा हो, या फिर लड़कियों तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली ये वाली बात कि तुम्हारी बातें सुने. तुम जितनी बातें करो ना, आराम से काम एंड कंपोजडली बैठ के तुम्हारी बस बातें सुने. अब एक बंदे में ये वाली क्वालिटीज है और एक में बहुत सारी और क्वालिटीज है. कौन सा चूज करोगे? आई नो सबको वही चाहिए कि बस पक पक सुन ले भाई, मतलब वो वाला बंदा चाहिए. तो मतलब होता है ना. तो चलो आज तुम्हें ऐसे ही एक कहानी सुनाती हूँ. सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर लव स्टोरी. तो लगाओ कानों में प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर. आज तुम्हें प्यार की एक दूसरी साइड दिखाती हूँ कि प्यार इज नॉट ऑलवेज अबाउट ब्यूटी और एनीथिंग. जो एक बंदा अच्छा होता है ना, उसके साथ प्यार कैसा होता है ना, वो खुद में खूबसूरत हो जाता है. तो आज तुम्हें वो वाला प्यार बताती हूँ. लग गए ये प्लग्स? लगाओ. आई नो दीदी, अब तो हम फ्री हैं, बोझ तो हो गए, तो अब हम कहानियां सुनाएंगे. पढ़े पूरे दिन कहानियां सुनेंगे. सुनो, अच्छी बात है. सो ध्वनि वो इतना बोलती थी कि अपने नाम को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती थी. उसके घर वाले परेशान थे, उसके दोस्त परेशान थे. हमेशा कहते रहते, ध्वनि तू कितना बोलती है भाई, कब चुप हुई थी लास्ट टाइम? और ध्वनि हमेशा कहती, देख यार, अब घर वालों ने नाम रखा है ध्वनि, तो थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण करना तो बनता है. तो तुम लोग वैसे भी शांत बोरिंग लोगों से ना मेरी जमती नहीं है. आई मीन, या तो तुम आराम से सुन लो या तो चुप बैठो भाई. तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? और सच बताऊं ना, आई एम एग्जैक्टली लाइक दिस. मैं भी बहुत बोलती हूँ. हाँ, जिनसे मुझे बोलना पसंद है, वैसे मैं स्ट्रेंजर से भी बोल ही लेती हूँ. आई मीन, ठीक है, आई लव टू टॉक, दैट्स हाउ आई एम. एंड ध्वनि एग्जैक्टली ऐसी ही थी कि यार मतलब क्या ही रखा है, तुम बोलो, बात करो, कन्वर्सेशन करो. शांत बैठे रहने से कुछ नहीं होता है लाइफ में यार. बोलो, बी वोकल. आई थिंक सबसे बेस्ट यही होता है. इफ यू आर एंग्री टू समवन, टेल देम. इफ यू लव समवन, टेल देम. इफ यू हेट समवन, जस्ट टेल देम. तुम्हारी लाइफ की आधी ना समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर तुम दिल में रखने से बेहतर बोल दो तो. बट ठीक है, लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, उनका चॉइस है. ध्वनि वैसी ही थी, साफ दिल इंसान. जिसको जो बोलना है बोल दो, जिससे जो प्रॉब्लम है वहीं तुरंत खत्म करो. ऐसा नहीं कि दिल में रख रहे हैं, 4 घंटे दुखी खुद हो रहे हैं कि अरे इसने ऐसा क्यों किया. भाई पूछ लो सामने वाले से, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो. तो ध्वनि कुछ ऐसी ही थी. अब वो बहुत एक्साइटेड थी अपनी बेस्ट फ्रेंड शिवानी के साथ उस नए घर में जाने के लिए. दोनों को जॉब हंटिंग करनी थी, कॉलेज खत्म हो गया था, लाइफ एकदम सॉर्ट करने वाले थे और उतने ही एक्साइटेड भी थे कि यार चलो नई लाइफ शुरू होगी. बट किसे पता है कि कॉर्पोरेट में सबकी लगती है बस बाट. क्योंकि यार देखो, लगती है, अब जो है सो है. तो बट स्टार्टिंग में तो सबको वही सोना लगता है, सब अच्छा लगता है. तो ध्वनि वॉज सो हैप्पी कि चलो यार शिवानी, अब मस्त एकदम नए रूम में रहेंगे, इसको सजाएंगे, फिर नई जॉब करेंगे. है, सपने होते हैं, सज रहे होते हैं. तो वो वहाँ बैठी होती है एक दिन अपनी बालकनी में और उसके दोस्त कहती है, यार एक गार्डन बहुत सॉलिड है अपनी कॉलोनी के सामने, एक दिन यहाँ जाएंगे. ध्वनि ने भी सोचा कि यार बात तो सही कह रही है, लगता भी अच्छा है, तो चलते हैं. पर शिवानी को तभी एक कॉल आ जाता है और वो कहती है, मैं आती हूँ, तू चल. तो ध्वनि कहती है, एज यू विश. वो वहाँ जाती है और उसने आज अपने कपड़े वही पहन रखे थे, नॉर्मल वाले. उसने सोचा कि यार गार्डन में तो जाना है, कपड़े कौन चेंज करेगा. तो वो एक जीन्स और कुर्ती में घर पे बैठी थी, तो वही सेम कपड़ों में चल देती है. तो देखती है कि सामने ना एक लड़का एक स्केच बुक पे कुछ बना रहा था. तो शी थॉट कि क्या बना रहा है, देखो तो सही. एक्साइटमेंट. ध्वनि वाज अ वेरी वोकल पर्सन, थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट. एक्चुअली थोड़ी एक्सट्रोवर्ट का भी नाइटमेयर थी वो. वो इतनी थी, ठीक है. तो देखती है कि ये बंदा बना क्या रहा है आखिर, और वो भी कैनवास पे, वो भी गार्डन में. तो वो जाती है और चुपके से बस पीछे से जाके देखती है कि वो बना क्या रहा था. तो शी सॉ कि वो एक लड़की का पोर्ट्रेट नहीं, एक्चुअली एक स्केच था. जो लड़की मतलब ऐसे जा रही होती है किधर, तो और गार्डन सा ही था, और उसका जो अटायर था दैट वाज समवट लाइक उसका अटायर. और एक बार को सोची कि इसने मेरे परमिशन के बिना मेरी ही फोटो बना दी, तो बहुत गलत बात है. पर फिर उसको अकल आई कि यार मैं तो अभी आई हूँ, इस बंदे की तो कंप्लीट होने पे आई है. तो यानी कि दैट वाज हिज इमेजिनेशन. बट कोइंसिडेंशियल था कि भाई डिट्टो उसी के जैसा अटायर में उसने उस लड़की को बनाया था. तो शी थॉट कि लग भी वैसी रही थी, पीछे से उसके ही जितने लेंथ के बाल थे उसके, दिखने में भी उसके जैसी लग रही थी पीछे से. तो शी थॉट कि यार अजीब बात है ना. तुम्हें भी अजीब ही लगेगा कि अगर कोई बंदा रैंडम, सोचो कि कोई स्केच बना रहा है और जब तुम जाके देखो तो वो तुम जैसा ही कोई स्केच हो. तो आई मीन किसी की इमेजिनेशन जैसे हो तुम, है ना. हाँ,
दांत चमक गए ना, नॉर्मल कर लो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला, समझे? गधेड़े। तो होता क्या है कि ध्वनि देखती है और वो लड़का एकदम से नोटिस करता है कि अच्छा कोई आया यहाँ पे और कोई मेरे स्केच को देख रहा है। तो ध्वनि सेड, यार मतलब स्केच सुंदर है बट अगर इसको एक शक्ल दी जाए तो ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा। आई मीन अगर तुम इसको मेरी शक्ल दो तो, वैसे मेरे पास पैसे नहीं है इन केस यू आर अ पेड आर्टिस्ट, बट अगर तुम फ्री में कोई पोर्ट्रेट के लिए मॉडल चाहते हो तो आई कैन बी वन। देखो दिखने में सुंदर हूँ, हाँ मतलब उतनी नहीं बना, ठीक है, आई एम गुड लुकिंग, और तुम्हारी ये जो इमेजिनेशन है कुछ कुछ ऐसी ही तो हूँ मैं। और हम अभी आए हैं तो भाई हाय, आई एम ध्वनि, हम अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। ये मेरी सेकंड विजिट है इस गार्डन में। तो एक दिन मैं ऐसे ही गलती से आ गई थी, फिर सोचा कि चलो क्या आते हैं। तो बाय द वे तुमने कुछ बोला ही नहीं अब तक। तो सामने से वो कुछ बोलता भी नहीं है। शी थॉट कितना रूड इंसान है, अजीब सा। आई मीन ऐसे कौन करता है यार, मैं इतने प्यार से बात कर रही थी, चलो नहीं भी लेना है मॉडल तो मत ले, बट एटलीस्ट टॉक टू मी। आई मीन नाम ही बता देता। नाम लेने में तो जैसे मैं उसकी जायदाद में से हिस्सा मांग लेती। और वो अपने मन में कुछ भी बड़बड़ा रही थी। तो सामने जो वो स्केच बना रहा था उस पर उसने हल्के से लिखा कि Hi, I am Vihan and I cannot speak, and by the way, if you want to be my model, you are welcome. You can just sit on this bench. और ऐसा करके उसने कुछ थोड़ा सा लिख दिया। तो नाउ ध्वनि थॉट कि ओह अच्छा ऐसी बात थी, तो मुझे समझा देते इशारे में, बट कोई बात नहीं है, दैट्स ओके। हाय विहान, बाय द वे अब मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ बैठना है ना? तो विहान अपना सर हिलाता है हाँ में और कहता है हाँ हाँ बैठ जाओ। तो वहाँ बैठती है और वो उसका स्केच बना रहा होता है और वो काफ़ी डिटेल से और एकदम अच्छा सा आर्टिस्ट होता है ना, जैसे मैं बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, पॉडकास्टर हूँ, हाँ हूँ मैं, देखो। तो जैसे ही मैं हूँ वैसे ही वो था अपनी स्केचिंग की दुनिया में। तो इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो वो अपनी बना रहा था स्केच उसका, पर तभी उसकी दोस्त का उसको कॉल आता है, शिवानी का, और वो कहती है यार ध्वनि जल्दी से घर आ, कुछ काम है। तो उसका आधा ही स्केच बना था। ध्वनि उठ के देखती भी है कि यार बना तो बहुत सुंदर रहे हो बट ये तो आधा ही बना है, बट कोई बात नहीं, मैं कल वापस एग्जैक्ट सेम कपड़े पहन कर आऊँगी, यहाँ बैठ जाऊँगी एग्जैक्टली। तो प्लीज़ तब कंप्लीट करें, बिकॉज आई रियली हैव टू गो, आई एम सो सॉरी। और तुम मुझे बिना देखे तो बना भी नहीं सकते हो, कल आके कंप्लीट करते हैं, आई प्रॉमिस मैं कल सेम अटायर में आने वाली हूँ, तुम्हारा स्केच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वो कुछ नहीं कहता, एक हल्की सी स्माइल देता है और चली जाती है ध्वनि वहाँ से। विहान अपने स्केच को फिर भी कंप्लीट करता रहता है। थोड़ा बहुत जब उसका स्केच हो जाता है तो वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एज प्रॉमिस ध्वनि सेम अटायर में आती है और वो देखती है कि विहान वहीं खड़ा था जहाँ वो पिछले दिन खड़ा था। तो वहाँ जाती है, उसको हाई करती है बहुत चीयरफुली हाथ के इशारे से, और विहान उसे देखकर स्माइल करता है। फिर ध्वनि कहती है हाय हाउ आर यू, तो वो इशारे में बता देता है कि आई एम फाइन। उसके बाद ध्वनि वहाँ बैठ जाती है, बट विहान कहता है नहीं, वो अपनी सर को हिलाता है और मना करता है। तो ध्वनि सोचती है अरे यार गुस्सा हो गए क्या? आई मीन ठीक है यार, कल मेरे को काम था तो तुम मेरा पोर्ट्रेट इतना सुंदर बना रहा था, प्लीज़ उसे कंप्लीट कर दो। बट विहान फिर से अपना सर ना में हिलाता है। तो ध्वनि वाज लाइक ठीक है नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ, बट वो हंस जाता है। तो ध्वनि सोचती है अजीब आदमी है, बताओ, एक तो मेरा पोर्ट्रेट नहीं बना रहा ऊपर से हंस और रहा है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको अपनी तरफ थोड़ा सा खींचता है, क्योंकि उसके एंगल से उसको स्केचबुक नहीं दिख रही थी, उसका कैनवास नहीं दिख रहा था, तो वो उसे अपनी तरफ खींचता है। पहले तो ध्वनि कहती है क्या कर रहे हो, पर तब वो देखती है कि सामने कैनवास पे उसकी वो पुरानी वाली पोर्ट्रेट बन गई थी, कंप्लीटेड थी, और वो बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब देखो, एक होता है कि हम खुद को जानते हैं, बट जब कोई आपके बारे में कुछ या तो बोलता है या तो लिखता है या तो आपका कोई स्केच बनाता है, बेसिकली कोई आर्टिस्ट आपको अपनी आर्ट में ढालता है ना, तो तब आपको समझ आता है कि सामने वाला आपको किस नज़रिए से देख रहा है, और मतलब एक वर्ड आपको कैसे देखता है, और वो फिर उसकी स्केच में झलक रहा था। तो वो इतना खूबसूरत था कि एक बार को ध्वनि को लगा कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ सच में। और विहान ने हाँ में सर हिलाया, तो शी सेड थैंक यू सो मच, इसको मैं ले जा सकती हूँ। तो विहान ने मना कर दिया। अब उसका थोड़ा सा दिल टूटा कि यार इतना सुंदर स्केच है, प्लीज़ मेरे को दे दो ना, और बाय द वे तुमने ये कंप्लीट कैसे कर लिया? आई मीन मैं तो यहाँ थी भी नहीं। तो विहान ने अपनी उंगली अपने सर की तरफ की और कहा ब्रेन ब्रेन। वो समझ गई कि वो कहना चाह रहा था कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी, उससे उसके फेशियल फीचर्स याद थे, जिससे उसने बना लिया उसका पोर्ट्रेट। और कहीं ना कहीं ध्वनि बहुत खुश होती है और फिर कहती है यार प्लीज़ दे दो ना, बट विहान इस बार मना कर देता है नो। तो बोलते ठीक है तुम्हारी क्रिएशन है, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल भी तो नहीं सकती हूँ। विहान उसे लिखकर एक नोट देता है जिसमें वो लिखता है कि आई विल मेक अनदर पोर्ट्रेट फॉर यू, बट दिस वन इज फ्रॉम माई इमेजिनेशन, तो उसको मैं ही रखूँगा। ध्वनि कहती है एज यू विश। फिर कहती है आ जाओ
बैठ जाओ थोड़ी देर मेरे साथ। आई मीन तुम बोलना मत, बट मैं तो बोल सकती हूँ, वैसे तुम भी बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बोलने के लिए शब्दों की ज़रूरत हो, तुम इशारे में बता देना, मैं समझ जाऊँगी। तो विहान मुस्कुरा जाता है और बैठ जाता है बेंच पे उसके साथ। और फिर ध्वनि बताती है, बाय द वे हाय, आई एम ध्वनि। वैसे कल तो थोड़ा सा जल्दी में हमने बात की थी। अब आई मीन मैंने ही बात की थी, तुम तो बेचारे सुन रहे थे। वैसे यू विल बी अ वेरी गुड हस्बैंड, ट्रस्ट मी। आई मीन जो बंदा बोलता नहीं है उससे बढ़िया हस्बैंड तो हो ही नहीं सकता है। पर फिर थोड़ी सी उसे लगा कि यार उसने गलत बोल दिया। बट विहान एक्चुअल में इस बात पे मुस्कुरा जाता है कि वो उसका ह्यूमर था, इट वॉज नॉट समथिंग ऑफेंडिंग, वो उससे गलत वे में नहीं कह रही थी वो बात। तो ध्वनि कहती है सॉरी। फिर वो बताती है कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने अभी अपना कॉलेज ख़त्म किया है, इस सिटी में आए हैं मैं और मेरी दोस्त। और वो कंटिन्यूअसली बोलती जाती है, भले ही वो देख रही थी कि विहान सुन रहा है उसकी बातों को और बहुत फोकस से सुन रहा है। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हाँ में या ना में सर हिला रहा था, वो दरअसल सच में सुन रहा था उसकी बातें। तो बैठती है, सोचती है यार सच में वैसे ना यू आर वेरी गुड कंपेनियन। आई मीन तुम कब से मेरी बातें सुन रहे हो। पता है मेरे दोस्तों कहते हैं कि तू बहुत बोलती है ध्वनि, तो कभी कभी लगता है कि यार मैं सच में इतना बोलती हूँ। तो विहान इस बात पे सर हाँ में हिलाता है और ध्वनि कहती है यार तुम भी। फिर वो हंस जाता है। ध्वनि कहती है सी देखो, हम जितना शांत रहते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ काम लोग भी होते हैं, बट ज़्यादातर देखो जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो लोग ज़्यादा शांत रहेंगे, थोड़ी कम्युनिकेशन कम करते हैं, तो उनका ऐसा रहता है कि उन्हें कोई चीज़ बुरी लग गई या कोई चीज़ अच्छी लग गई, वो बताते ही नहीं है, वो अपने अंदर रख लेते हैं। अब चीज़ें धीरे धीरे कब बड़ी हो जाती है ना, अंदर पता ही नहीं चलता। तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि जो है सो है, मैं तो बता देती हूँ, मैं तो बोल देती हूँ एज इट इज़। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है सही, ना लग रहा है तो सही, मैं अपने अंदर से गिल्ट फ्री रहती हूँ। तो दैट्स हाउ आई एम। अब देख लो, मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? विहान अपना हाथ आगे करता है, वो दोनों हाथ मिलाते हैं और विहान बस उसकी आराम से बातें सुन रहा होता है। फिर अगले दिन वापस से वो शिवानी के साथ आती है। शिवानी को भी विहान से मिलवाती है, विहान भी शिवानी को हाय हेलो बोलता है। एंड फिर वो कहती है विहान इसे मेरी पोर्ट्रेट दिखाओ ना, आई मीन यू मेड सच अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ माइन। और इसको भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसे लग रहा था कि कोई तेरा पोर्ट्रेट क्यों ही बनाएगा, वो भी फ्री में। तो प्लीज दिखाओगे? विहान ने अपनी कैनवस पे उसका पोर्ट्रेट दिखाया और शिवानी वाज लाइक वाओ यार, ही इज सच अ ग्रेट आर्टिस्ट यार, आई मस्ट से। आई मीन इफ यू विल स्टार्ट सेलिंग योर वर्क ना, यू विल डेफिनेटली अर्न गुड अमाउंट। और विहान कहता है आई एक्चुअली डू दैट। आई मीन वो लिखता है और समझ जाती है, तो वो इशारों में कहता है कि ओह। तो शिवानी कहती है ओह यू आर एन आर्टिस्ट, लाइक यू आर एन एक्चुअल आर्टिस्ट। फिर वो कुछ इशारे में बोलता है बट शिवानी को कुछ समझ नहीं आता। तो फिर ध्वनि कहती है अरे बुद्धू, वो कह रहा है कि ये वाला पोर्ट्रेट जो है ये वो बेचने नहीं वाला है, समझी? यार तुझे कैसे समझ आया ध्वनि? तो उसने कहा कि समझ आ जाता है कभी कभी। वो विहान की तरफ देखती है और वो भी मुस्कुरा जाता है। लाइक भले ही उन्हें 2-3 दिन हुए थे, लेकिन ध्वनि का जो छोटा भाई था जिसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वो भी म्यूट था। तो ध्वनि को थोड़ा बहुत समझ आ जाते थे, इशारे या बातें करना या ये सब चीजें। ये बात हालांकि उसने ना तो शिवानी को कभी बताई थी और ना ही कभी अब तक विहान को, पर इसीलिए उसे समझ आ गया था। फिर जब शिवानी वहां से कुछ काम से चली जाती है तो विहान ध्वनि से पूछता है हाउ डू यू नो, इशारों में ही, और ध्वनि समझ जाती है। फिर वो उसे बताती है मेरा भाई था, मैं बहुत प्यार करती थी उसे लगता था कि वो दुनिया में किसी से कम है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। फिर उसे समझाने में बहुत साल लगे कि ज़रूरी नहीं कि बोलने के लिए हमारी आवाज़ ज़रूरी हो, हम बोलते क्यों हैं कोई भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलना ही काफ़ी है। कभी कभी जब आप दिल से बात करते हो ना, तो दिल से समझ में भी आ जाती है। और ये बात समझाते समझाते बहुत साल लगे। जब फाइनली समझा तो एक एक्सीडेंट हो गया उसका। अब क्या कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक रोती रही और सोचती रही कि अभी तो उसे भरोसा हुआ था लाइफ पर, खुद पर, और अभी सब खत्म। पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो कितना भी ग्रीफ कर लें तो अब मैं उसे अपनी हैप्पी मेमोरीज में रखती हूँ, सैड मेमोरीज में नहीं। जहाँ भी होगा खुश तो होगा कि दी कम से कम मुझे दुख होके नहीं सोचती हैं। आज भी कभी ना कभी उसकी बातों पर हंसी आ ही जाती है। कुछ भी करता था वो, ऐसा ही था वो। और फिर तुम मिले। पहले दिन समझ ही नहीं आया था, एक्चुअल में भूल गई थी कि मेरा भी भाई ऐसा ही था। फिर जब तुम्हें देखा तो वो मेमोरीज फ्लैशबैक कर गई। एंड या
सो दैट्स हाउ आई गेट यू। विहान मुस्कुराया और फिर उसने उसके हाथ में कुछ था, उसने वो चीज़ ध्वनि को दी एंड शी वाज लाइक ये क्या है? उसने कहा खोल के देख लो। जो उसने खोल कर देखा तो वो एक और पोर्ट्रेट था। हाँ, पिछले वाले जैसा नहीं था पर ये वाला भी खूबसूरत था। तो ध्वनि कहती है वैसे पिछले वाला ज़्यादा सुंदर था। आई मीन तुम्हारी इमेजिनेशन में मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। तो विहान ने हाँ में सर हिलाया। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। हर दिन ध्वनि आती, उससे बातें करती और कहीं ना कहीं उसकी बातें समझती। विहान भी कुछ कुछ बातें करने लगा था ध्वनि के साथ, इशारों में ही सही। शायद पहली बार उसे कोई मिला था जो उसको पिटी नहीं करता था इस बात पे कि अरे ये बोल नहीं सकता है। उसके लिए वो नॉर्मल ही था, लाइक एवरी अदर पर्सन। वो आती, बातें करती उससे और अभी उसका डेली रूटीन था। एक दिन ध्वनि ने उसे पूछा विहान एक बात पूछो, बुरा ना मानो तो विहान हाँ में सर में हिलाया और एक क्वेश्चन मार्क सा था उसके चेहरे पर, लाइक ये और कुछ पूछ रही है मुझसे, लाइक पहले से सवाल कर रही है। दैट वाज स्ट्रेंज। आई मीन ध्वनि जैसी लड़की। फिर ध्वनि ने कहा कि क्या तुम हमेशा से म्यूट थे या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ? तो विहान ने इसका जवाब दे ही नहीं पा रहा था। वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए ध्वनि को। फिर उसने नाम में सर हिलाया और फिर लिख दिया एक नोट पर, हमेशा से नहीं, एक हादसे के बाद से। फिर उसके बाद बोलने का मन ही नहीं किया कभी। इतना लिखने के बाद ध्वनि ने कहा इट्स ओके, इट हैपेंस। आई मीन वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है यार, वैसे भी इस दुनिया में कौन किसकी सुन रहा है, कितना भी बोल लो, किसी के पास वक्त ही नहीं है किसी की बात सुनने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना ना बोलना हर एक के लिए अपना तरीका है। अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो शायद तुम ना भी बोलो तब भी मैं तुमसे बात कर लूँगी, और नहीं करनी है तो तुम मेरे कान पर कितना भी बोल लेना, क्या ही फर्क पड़ेगा। विहान को ध्वनि की बातों से, ध्वनि से प्यार होने लगा था। आई मीन इतना सॉर्टेड कोई कैसे हो सकता है? जैसी थी वैसी थी वो, उसे नहीं फर्क पड़ता था दुनिया से, दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी। कोई उसे मुंह फट बोलता था, कोई उसे कुछ बोलता था, उसे फर्क नहीं था। वो जैसी थी वैसी ही थी एंड दैट्स व्हाट मेड हर डिफरेंट। उसके बाद विहान से अगले दिन जब ध्वनि मिलने आती है तो देखती है कि विहान वहाँ था ही नहीं। ध्वनि को लगता है यार कहाँ गया, हद हो गई, बताया भी नहीं क्या जाने नहीं वाला है, अजीब बात है। और थोड़े से बड़बड़ाने लगी। अगले दिन फिर से आती है, फिर से गायब। यार हद है यार ये विहान, इसका तो नंबर भी नहीं है मेरे पास, कैसा सा है यार ये, इसको क्या बोलूँ मैं। तीसरे दिन तो उसका बिल्कुल ही गुस्से का बॉम्ब फूट गया। हद है यार, ये आज भी नहीं आया। और शिवानी से बोली जा रही थी यार शिवानी हद की बात है, बता के तो बताना तो चाहिए ना एटलीस्ट सामने वाले को। बट वो शिवानी भी क्या बोलती थी यार, कोई बात नहीं है ना भाई, वो ज़रूरी नहीं ना हर चीज़ तुझे बताए। पर ध्वनि को बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उस गार्डन में जाने का इकलौता मकसद ही विहान था। उससे बातें करना, उसकी बातें समझना उसे अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब क्या, विहान तो गायब था। चौथे दिन जब वो फिर से आती है और फिर से विहान नहीं दिखता है तो पहले सोचती है उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, और फिर सोचती है पर बताता तो सही मुझे, कहीं से तो नंबर लाता है यार, व्हाट इज दिस यार, किसी को भेज देता है यहाँ पे मुझे बताने के लिए, क्या बात है यार, दिस इज नॉट डन। और मैंने तो पूछा भी नहीं वो कौन से फ्लैट में रहता है। यार हाउ स्टूपिड आ रही हो ध्वनि, इतनी बातें करेगी पर जो काम की बात है वही नहीं होती है तुझसे। और फिर देखती है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मुड़ती है तो देखती है विहान के बच्चे, कैसे हो यार तुम, मतलब इतने टाइम से कहाँ गए? तो मैं वही सोच रही थी कुछ हो तो नहीं गया, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, और कैसे से हो तुम? आई मीन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन जाता है? अरे यार बताना तो चाहिए था ना एटलीस्ट, और नहीं बताना था फ़ोन नंबर लेते कहीं से मेरा, शिवानी से नंबर ले लेते, तुम्हें तो मेरा फ्लैट नंबर पता था। और वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और विहान बस मुस्कुरा रहा था। उसे कोई मतलब ये नहीं था कि वो उस पर चिल्ला रही थी या कुछ बुरा लग रहा था, उसे आराम से सुन रहा था। फिर उसके बाद फाइनली वो वहाँ बैठ जाता है और ध्वनि को इशारों में समझाता है कि वो अपने डॉक्टर से विजिट करने गया था और डॉक्टर जो हैं वो दूसरे सिटी में थे, तो आने जाने में थोड़ा टाइम लग गया। जब ध्वनि को समझ आया तो उसे लगा सॉरी गलती से चला दिया तुम पे, आई मीन तुम तो अपने चेकअप के लिए गए थे बट मुझे बता के तो जाना चाहिए था ना। देखो ये रहा मेरा नंबर, आज के बाद इसे कभी गायब हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे हो जाती है टेंशन। देखो समझ रहे हो तुम, मेरे दिमाग में हज़ारों ख्याल आ जाते हैं, और क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, या तुमने मुझे गोस्ट कर दिया, मुझे लगा तुमने मुझे गोस्ट कर दिया, तुम पर मुझे गोस्ट क्यों करोगे, फिर ये वाले सवाल आते हैं। तो प्लीज़ यार विहान स्टॉप दिस। विहान हंसता है और फिर सोचता है क्या है ये भी
मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पहले मिली है और देखो एक रूटीन बन गई थी वो विहान की लाइफ का भी और कहीं न कहीं विहान ध्वनि की लाइफ का एक रूटीन बन गया था। वो ऑफ़िस जब उसने जॉइन किया उसके बाद से वो हर दिन आती, विहान को बताती आज ये हुआ, आज वो हुआ। बट विहान कुछ दिनों से कुछ अजीब-सा बिहेव कर रहा था। आई मीन वो बोलता था बट बीच-बीच में मुस्कुराता रहता था। ऐसा लगता जैसे खुद के मन में ही कुछ सोचता था, हँस जाता बट कभी भी ध्वनि को नहीं बताता कि क्या चल रहा था उसके दिमाग में। ध्वनि पूछती रह जाती बट वो चुप रहता। अब ऐसे ही करते-करते कुछ वक़्त गुज़र गया। उसको करीबन फिर से 10-15 दिन हो गए। इस बार वो ध्वनि को बता के जाता है कि मैं फिर से डॉक्टर की विज़िट पे जा रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम अपने दिमाग में ख़याली पुलाव मत बनाना, लौट कर आऊँगा जल्दी ही। तो ध्वनि सोचती है ठीक है, चलो एटलीस्ट बता के तो जा रहा है। पर फिर वही बोर हो जाती है। यार ऐसा होता है ना, जब किसी से 4 दिन भी तुम बात करते हो ना लगातार, तो आदत हो जाती है सामने वाले की। लगता है कि यार इसे बताना है, इसे सब कुछ बता देना है। ये हुआ, ये नहीं हुआ, भले ही सामने वाला सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, बट मुझे बताना है। एंड दैट्स हाउ वुमेन आर इन लव। दे जस्ट they are vocal, they are very vocal. They just want to tell the other person everything, every little detail of their day. आज ये खाया, आज ये बना, जिससे लड़ाई हो गई, ये बात हुई। एंड दैट्स हाउ वी एक्सप्रेस लव। ओके, तो ध्वनि का वही तरीका था। उसे लगता था कि शायद विहान समझ जाए, पर जब विहान की एब्सेंस में उसे समझ आने लगा कि यार ये क्यों नहीं है यहाँ पे। फिर वही 3-4 दिन का गैप और इस बार अब करीबन 20-25 दिन हो गए थे उसकी पुरानी वाली डॉक्टर की विजिट को। उसे लगा यार इतनी जल्दी दूसरी बार चला गया डॉक्टर पे, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर वही जब शिवानी के साथ आती है तो शिवानी से लगी रहती है, यार शिवानी देखना यार विहान को ना आज भी 5 दिन हो गए यार, कब आएगा ये। आई मीन कैसा सा है यार ये कितना तो अच्छा था, देखो मेरी बातें सुनता रहता था, कभी नहीं कहता था कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। बट अब देखना कितना टाइम से आया ही नहीं है। आई एम मिसिंग हिम यार, आई रियली मिस हिम अ लॉट। और फिर शिवानी कहती है, उसके फ़ोन पे कॉल आता है और वो कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तू यहाँ बैठ और विहान की याद में ना रोती रहे। आ जाएगा भाई, वो डॉक्टर पे गया यार, इतना तो सोचना। हाँ यार आई नो, बट ठीक है ना यार, मेरे को याद आ रही है उसकी, नहीं आ सकती क्या? हाँ तुझे क्या, तू जा। वो वहाँ से चली जाती है और ध्वनि फिर वहीं बैठी रहती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ध्वनि आई एम बैक। एंड ध्वनि जैसे मुड़ते शी लाइक, विहान तुम बोले? हाँ क्यों, मैं बोल नहीं सकता हूँ। व्हाट? बट तुम 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 बोल नहीं सकते थे ना। और विहान वहाँ खड़ा था तो वो सोचती है यार आई एम सो स्टूपिड, मेरे दिमाग ने पता नहीं मुझे ऐसा लगा हो ये बोल रहा था। और वो वहाँ आता है उसके सामने, उसके पास वहीं आके बैठ जाता है। एकदम सही था, अच्छा था, वापस आ गया था। वो उसको एक हक करती है और कहती है फाइनली यू आर बैक, यू नो हाउ मच आई मिस्ड यू। आई मीन तुम थे नहीं ना, तो मेरा ना इंसैनिटी खो रही थी मेरी, मैं पागल हो रही थी यार, इतनी सारी बातें थी, पता है तुम्हें इतनी सारी बात। बट वेट अ मिनट, यू जस्ट टॉक्ड टू मी राइट? नहीं, मुझे लगा होगा, पता है मेरे दिमाग में मुझे लगा था। पता है मैंने क्या देखा, मुझे ऐसा लगा तुम यहाँ खड़े थे और तुम मुझसे बात कर रहे थे। आई मीन हाउ स्टूपिड। तो तब मेरे दिमाग ने आई नो इमेजिन किया था यू आर सेइंग हाय ध्वनि, लाइक सीरियसली। आई मीन यार मैं तुम्हें इतना मिस जो कर रही थी, तुम्हें पता है इतनी सारी बातें बतानी थी। अभी जस्ट शिवानी से रेंटिंग कर रही थी कि तुम कब आओगे, और तुम इतने टाइम से कहाँ थे? पिछली बार तो तुम 3 दिन में आ गए थे, इस बार तुम्हें 5 दिन क्यों लगे? तो सामने से विहान हंसता है और कहता है यार ध्वनि थोड़ा टाइम लगता है ना ध्वनि वापस आने में। व्हाट? यू आर स्पीकिंग लाइक यू आर स्पीकिंग टू मी। आई मीन दैट वाज नॉट माय इमेजिनेशन। आई मीन यू आर टॉकिंग टू मी विहान, सीरियसली। तो विहान कहता है या ध्वनि आई एम टॉकिंग टू यू। तुम यार मुझे बताओगे क्या चल रहा है? आई मीन प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? तुम बोलने कब से लगे यार? तुम तो प्लीज कंफ्यूजन दूर करो यार, वरना मुझे लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ। तुम सच में बोल रहे हो राइट? फर्स्ट टेल मी हाय ध्वनि। हाय ध्वनि, ओके नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन, I'll get mad। ऐसा है मैं बताता हूँ तुम्हें, यू आर नॉट गेटिंग मैड, आई एम एक्चुअली स्पीकिंग। सो द थिंग इज कि मेरी फैमिली में एक हादसा हुआ था। मेरी एक ट्विन सिस्टर थी और वो बोल सकती थी और मैं म्यूट पैदा हुआ था। इसकी वजह से वो हमेशा हर जगह मेरे साथ रहती थी। वो काइंड ऑफ मेरी ना ट्रांसलेटर थी, सबको मेरी बातें समझा दिया करती थी। एक दिन हम बाहर कहीं, उसकी वजह से ही कहीं बाहर गए थे और गलती से, मेरा ध्यान नहीं था, हम रोड पे बीच में खड़े थे और तभी एक कार आ गई, उसने मुझे धक्का दे दिया। खुद हटती उससे पहले वो कार उसे कुचल के चली गई।
एंड आई लॉस्ट माई सिस्टर। उसके बाद उस दिन के बाद मैं बोल ही नहीं पाया, या शायद बोलने की चाहत खत्म हो गई। लगा कि उस दिन मुझे चीख के चिल्ला के सबको बुलाना चाहिए था, एटलीस्ट शायद वो बच जाती। पर मैं वहाँ उसके पास बैठा रहा एकदम म्यूट लोगों की तरह, जिससे मेरे गले में से आवाज़ ही खत्म हो गई थी। समझ नहीं आया कि क्या करूँ उस वक्त। उस मोमेंट पे मैं एकदम शॉक था। कोई नहीं था उस रात में, वहाँ पे, उस जगह पे, और वो खत्म हो गई। तब से जैसे बोलने की चाहत ही खत्म हो गई थी, अंटिल दैट डे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। तुमने कहा था ना उस दिन कि सेम तुम्हारी जैसी आउटफिट की इमेजिनेशन वाली लड़की, नहीं, वो तुम ही थी जिसको मैंने बैक से बनाया था, क्योंकि फ्रंट से तुम्हारा चेहरा उतने पास से देख नहीं पाया था। किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे एक अलग एनर्जी इमिटेट कर रही थी तुम, मतलब पता नहीं, तुमसे एक अच्छी वाइब आ रही थी। नेक्स्ट डे तुम मेरे बगल में कब आकर खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर तो तुम्हारी बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो खत्म ही नहीं हुआ। तुम इतनी बातें जो करती हो, और ट्रस्ट मी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई लव टू हियर यू। पसंद है मुझे, तुम जितनी बातें करना चाहो तुम कर सकती हो, पर प्लीज़ मुझसे करना। पसंद है मुझे तुम्हारी बातें सुना, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, और मैं कभी नहीं कहूँगा यू आर सो लाउड। एक्चुअल में शायद तुम जितनी लाउड हो ना, शायद वो आवाज़ मेरे दिल तक पहुँच गई। जो ख्वाहिश थी, जो मर गई थी बोलने की। घर वालों ने बहुत ट्राई किया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, कोशिश की कि मैं बोलूँ वापस से, पर मन ही नहीं किया कभी। अपनी स्केच बुक को, अपने कैनवास को मैंने अपनी ज़बान बना लिया। और फिर जब उस दिन तुम्हें देखा तो तुमसे बातें करने को दिल चाहा कि इससे बातें करूँ, इसे मैं भी बताऊँ अपने दिल का हाल। हाँ, तुम्हारे दिल का हाल खुद से ज़्यादा सुनूँ, पर तुम्हें भी बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ। और फिर फाइनली जब पिछले बार डॉक्टर के विजिट पे गया तो उन्होंने कहा कि मेरे में इम्प्रूवमेंट था, पर इतना सही नहीं था। काफ़ी टाइम से फिर एक्सरसाइजेस की, वोकल, और सोचा कि तुम्हें एक दिन सरप्राइज दूंगा। हालांकि योर रिएक्शन वाज प्राइसलेस। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे ऐसा इमेजिन किया कि मैं बोल रहा हूँ। वेल सॉरी, बट हाँ, ऐसा पॉसिबल था। आई मीन कोई ऐसे कैसे बोलने लग जाएगा। बट ध्वनि, यू हैव दैट पावर, यू नो, कि तुम्हारी वजह से एक ऐसा इंसान जिसने शायद उसे जीने की चाहत ही नहीं बची थी, मैं बस सांसें ले रहा था, तुम्हें देखकर वो दिल धड़कने लगा वापस से। लगा कि नहीं यार, इसके साथ तो ज़िंदगी बितानी है, इसकी ज़िंदगी भर की रेंटिंग सुननी है। क्या हुआ, किस कलीग ने क्या बोला, शिवानी से क्या बात हुई, घर पे क्या बात हुई, सब बातें सुननी है तुम्हारी मुझे, दिन से लेकर रात तक की, अगले दिन तक की। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। ध्वनि पहली बार शांत थी और बस सुन रही थी विहान को, क्योंकि पहली बार था जब ध्वनि को खुद की बात से ज़्यादा किसी और की बात सुननी थी। और उसने विहान से कहा, विहान सच कहूँ ना, आज तक हमेशा बोलती ही रही हूँ, पहली बार रुककर किसी को सुनना चाहा है मैंने। और सच कहूँ तो शायद अब मैं ज़िंदगी भर खुद ना भी बोलूँ ना तो भी चलेगा। मुझे तुम्हारी बातें सुननी है, मुझे तुम्हारे दिल का हाल सुनना है, मुझे तुम्हें जानना है, मुझे तुम्हें जो पसंद है वो सब कुछ सुनना है। तुम आज तक तुमने क्या किया, कैसे किया। और रही बात तुम्हारी सिस्टर की, विहान, हम कुछ चीज़ों में ना कुछ नहीं कर सकते, और लाइफ लॉन्ग गिल्ट रखकर भी शायद वो वापस नहीं आएगी। दुखी ही रहेगी वो भी, जहाँ पे भी होगी, कि शायद तुम उसकी वजह से कहीं ना कहीं दुखी हो। तो उसे अपने दिल में रखो, पर अच्छी यादों में, ताकि वो भी कहीं खुश होगी कि ठीक है, ये मेरे लिए है तो मेरा भाई है तो खुश है, मेरी वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। कि तुम सोचते अगर तुम उसकी जगह होते कि वो तुम्हारी वजह से लाइफ लॉन्ग इस गिल्ट में रहे? नहीं ना। तो बस तुम भी ऐसे ही मुस्कुराते रहो, वो भी खुश रहेगी। आई एम सो हैप्पी दैट यू got your voice back. And by the way, was that a proposal? I mean, if that was, प्यारा था। विहान हंसता और कहता है, no, I'll propose you, like बहुत अच्छे से, तरीके से। देखो, वैसे मैंने सोचा तो है, मेरा कैनवास देखोगी बाय द वे? तो वो जाती है एकदम खुशी में और देखती है। जो पहले दिन से, जब से उसने देखा था ध्वनि को,
उसने तब से उसके बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बना रखे थे, कुछ साइड पोर्ट्रेट्स थे, कुछ बैक पोर्ट्रेट्स थे, बहुत सारे। और फिर हर एक पोर्ट्रेट का एक अलग मीनिंग था। उसकी लाइफ में ध्वनि सिर्फ एक ध्वनि बन के नहीं आई थी, उसकी लाइफ की ध्वनि बन गई थी। एंड लास्ट में था वो पोर्ट्रेट जो उसने अपनी इमेजिनेशन से बनाया था, आधा कंप्लीट करने के बाद। और उस पर लिखा था, विल यू डेट मी ध्वनि एंड विल यू लिसन टू माई रेंटिंग फॉर एवर। और ध्वनि इतनी खुश थी कि उसने विहान को हक किया और कहा, ऑलवेज आई एम सो हैप्पी विहान, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट फॉर यू, कि तुम्हें तुम्हारी आवाज़ वापस मिली, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद वापस मिल गया। और देखो, रही बात मेरी, तो मेरी रेंटिंग तो लाइफ लॉन्ग सुननी भी पड़ेगी तुम्हें। आई मीन मुझे शांत रहना ही नहीं पसंद है। तो विहान ने कहा, मुझे आदत है शांत रहने की, चल जाएगा। एंड दैट्स हाउ देयर स्टोरी स्टार्टेड। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी तुम मुझे बताना। पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि कभी कभी ना हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है हर फीलिंग को अपने शब्दों में बयां करने की। कुछ चीज़ें, कुछ फीलिंग्स महसूस की जाती हैं, जैसे प्यार कभी किसी इंसान की बातों से, उसकी शक्ल से, उसकी सूरत से नहीं होता है। प्यार होता है उस एहसास से जो हमें किसी के साथ रहने पर मिलता है। एक सेफ प्लेस, एक सिक्योरिटी की, एक कंफर्ट कि ये मेरे साथ है तो बस काफ़ी है, गुजर जाएगी ज़िंदगी। फिर भले ही बोल के, शांत रह के, कैसे भी, इसके साथ गुजरनी है ना, इसके साथ गुजारेंगे ज़िंदगी प्यार से। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लव। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी तुम मुझे बताना एट KHU_SHEI_ पे। एंड ऑल्सो एक बात देखो, आई नो यू गाइज रियली लव मी और नॉट, और तुम मेरी बहुत सारी बातें मानते हो, सुनते हो। तो एक बात, लाइक आई रियली लाइक वांट टू से दिस, हम यूट्यूब पे अभी नए मोनेटाइज हुए हैं और हाफ मोनेटाइज हुए हैं, वेल पूरे भी नहीं हुए हैं अभी। तो वहाँ पे मुझे देखो ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया, बट जितना मुझे समझ आया उतना ऐसा है कि वहाँ पे आप किसी भी वीडियो को हाइप करते हो तो दैट विल मेक दैट वीडियो लाइक रीच इन द रैंक्स। जैसे हम स्पॉटिफाई पे रैंक पे रहते हैं ना, अगर तुम लोग मेरे वीडियोस को उतना ही हाइप करोगे तो हम यूट्यूब पे भी रैंक्स पाएंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी। तो प्लीज़ गाइज, जितने लोगों ने कहा था कि दीदी योर विश शुड कम ट्रू, तो दिस इज़ योर चांस टू मेक इट ट्रू। आई मीन या यू कैन कंट्रीब्यूट इन दिस वे। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम प्लीज़ ये कर सकते हो कि यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ को हाइप कर दो। उसमें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें जाना है, हाइप उस पर क्लिक करो, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। सो प्लीज़ डू दैट फॉर मी एंड मेक माई ड्रीम मेक माई ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज या दैट मैटर्स अ लॉट टू मी। हम जितनी जल्दी उसके चार्ज पे आएंगे, शायद अभी पैसे मिलना शुरू नहीं हुआ है, बट वहाँ से अगर मिलने लग जाएंगे, भाई सच बता रही हूँ, आई विल पर्सनली कम एंड ट्रीट यू गाइज, अगर मेरा वो ड्रीम पूरा होता है तो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आई मीन या डेफिनेटली, पक्का प्रॉमिस, मैं सच में सबको एक बहुत अच्छी सी पार्टी दूंगी, बट वो ड्रीम कम ट्रू होने वाली बात है। तो प्लीज़ हेल्प मी। इफ़ यू ऑलवेज से कि दीदी हम आपके लिए क्या कर सकते हो, तो मेरे लिए इतना है करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि तुम वहाँ जाके हाइप कर दोगे। एंड वैसे एक और उसमें ऑप्शन शुरू हुआ है, वो सबके लिए नहीं है, इट्स अ थैंक्स ऑप्शन। वेल उसका भी मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट दोज हूँ जो बहुत ज़्यादा कमाई वाले लोग हैं, देखो तुम लोग नहीं यार, जो अपने 12वीं 11वीं वाले बच्चे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो थोड़े कुछ लोग हैं ना जो कमाई वमाई उनकी सही चल रही है वो थैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब नहीं, देखो मेन है हाइप वाला, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दूसरी बात की दैट विल हेल्प मी अ लॉट। तो प्लीज़ हाइप एंड हाँ, जिनके पास थोड़े एक्स्ट्रा हैं दे कैन गिव मी अ थैंक यू टोकन ऑन यूट्यूब, बट मेन है हाइप। आई एम वंस अगेन टेलिंग यू, प्लीज़ सब लोग जाके बस हाइप कर देना वहाँ पे। और यहाँ पे तो यार वी आर 20,000+ फैमिली, तो अगर तुम लोग वहाँ जाके सब्सक्राइब भी कर लेना चाह रहे हो तो तुम्हारा क्या ही जाएगा। तो मतलब अगर सोचो, मतलब वहाँ ज़्यादा हाइप हो गया और फिर मतलब मैं अच्छी क्रिएटर बन गई, तो मतलब आई ट्रस्ट मी, मैं पर्सनली मिलूंगी यार सब लोगों से। तो प्लीज़ कर देना। ओके बाय, टेक केयर एंड या बाय।